वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि मुल्की ज़खायर को 16 अरब डॉलर तक ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें अब मिसाक़ मईशत पर इत्तेफाक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा 11 माह का वक्त इंतहाई मुश्किल था। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और इसका तमाशा बने, लेकिन हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी थी कि पाकिस्तानी अपने अज़ाइम को वक्त पर पूरा करेगा। आलमी मालियाती फंड IMF या नो IMF। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैं पार्लियामेंट के बाहर और इसके अंदर भी बात करता रहा हूँ। हमारा प्लान भी तैयार था कि अगर IMF प्रोग्राम नहीं होता तो हमें कैसे आगे चलना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की गईं, लेकिन हमने हर अदायगी वक्त पर की और आज मुल्की ज़खायर भी 14 अरब डॉलर हो गए हैं और इनमें मजीद बेहतरी लाकर 16 अरब डॉलर तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारा जनाब चेयरमैन जो ये एक पैच गुजरा है 10-11 महीने का, वो काफ़ी यानी डिफ़िकल्ट था। वो दुनिया शायद ये चाहती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और फिर इसका तमाशा बने। अल्लाह का शुक्र है और हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि पाकिस्तान अपनी सॉवरन कमिटमेंट्स को वक्त पे पूरा करेगा, IMF और नो IMF। मैं ये रिपीटेडली पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी बात करता रहा हूँ एंड हमारा प्लान भी तैयार था कि अगर अल्टीमेटली भी ये प्रोग्राम नहीं होता तो हमने कैसे आगे चलना है। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रेडिक्शन की गई पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि फ़लाँ पेमेंट नहीं होगी, फ़लाँ पेमेंट बहुत बड़ी है और ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की और आज हम करीबन जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं तमाम पेमेंट्स करने के बावजूद, और विदाउट IMF प्रोग्राम और विदाउट कोई इनफ्लो ऑफ बाहर से IMF और इस तरह की जो इनफ्लोज होती है, क्योंकि जब IMF ऑफ ट्रैक होते हैं तो तमाम पेमेंट जो रुक जाती है। उनका कहना था कि अप्रैल के इख्तिताम पर एक रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास ज़खायर 3.7 अरब डॉलर रह गए हैं और इसको मई या जून में 3.7 अरब डॉलर अदा करने हैं, लिहाजा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। जिस पर मैंने जवाब दिया कि ज़खायर यकीनन इतने हैं, लेकिन हर अदायगी वक्त पर होगी और मुल्क डिफॉल्ट भी नहीं करेगा। इसाक डार ने कहा कि जब चीन ने फरवरी में तयन कर लिया कि पाकिस्तान तमाम काम कर चुका है तो उन्होंने अपने बैंकों को ग्रीन सिग्नल दिया। 6 माह के अंदर हमने कमर्शियल बैंकों को 6 से 7 अरब डॉलर वापस किए। उन्होंने कहा कि हमें सितंबर में काफ़ी अदायगियाँ करनी हैं, लिहाजा कोशिश है कि ज़खायर को 15 अरब डॉलर तक पहुँचाएं। 3 बरस से IMF प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार था। मैंने तमाम काम मुकम्मल किए। कल वर्ल्ड बैंक की मीटिंग है जिसके बाद उनको 6 हफ्तों का वक्त लगेगा और सितंबर में वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 450 अरब मिलने हैं, जिसका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बलूचिस्तान के एक रुकन ने 10 अरब रुपए का हिसाब मांगा है। इस रकम से 8.7 अरब दिए जा चुके हैं और 1.3 अरब आउटस्टैंडिंग था। मजीद कहा कि NFC का भी मैंने ऑटो पर लगाया हुआ है, जिसका जो बनता है महीने में उसको पहुंच जाता है। स्टेट बैंक इसका कस्टोडियन है। उन्होंने कहा कि जब ये हुकूमत आई तो 15.8 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग थे और ये हुकूमत 10 अरब रुपए दे चुकी थी और अब 7 अरब आउटस्टैंडिंग हैं और इस अदायगी में कुछ वक्त है। बलूचिस्तान के कुछ इश्यूज थे फाइनेंशियल, वो रिसेंटली एक कमेटी बनी, उसके चेयरमैन साहब खुद चेयरमैन थे, मैं उसमें एक मेंबर था और साथी भी थे। उसमें जो कंपनी है PPL वो भी थी, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे। तो मैं बिल्कुल उन्होंने कहा हिसाब देना चाहिए, आपको तो मैं दे चुका हूँ। ये 10 बिलियन में से जनाब चेयरमैन 8.78 बिलियन रुपीस डिस्पर्स हो चुके हैं। उसकी तमाम तफसील उस कमेटी में पेश कर दी गई थी और 1.2 बिलियन आउटस्टैंडिंग था। ये हमने रिकंसाइल किए और बलूचिस्तान ने नंबर्स को एक्सेप्ट किया। दूसरा ये था कि जो NFC थी वो 20, 22, 23 का जो साल था वो अल्लाह के फल से मैंने तो ऑटो पे लगाया हुआ है, जिसका जो बनता है महीने में 2 दफ़ा उसको पहुंच जाता है। स्टेट बैंक उसका कस्टोडियन है, टैक्स के पैसे इकट्ठे होते हैं, अकाउंट अलग है, डिविजिबल पूल चले जाते हैं। लेकिन 21-22 के 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे जब ये हुकूमत आई है। 15.78 बिलियन आउटस्टैंडिंग थे। इस हुकूमत ने 10 बिलियन पे कर चुकी थी
اور جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے جون میں ابھی ریسنٹلی، تو ابھی 5.78 بلین وہ آؤٹ اسٹینڈنگ۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ایک رقم التوا میں ہے، وہ ہے 12 ارب روپے کی۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ 6 ارب دینے کے لیے راضی تھا، لیکن میں نے زبردستی ان سے 12 ارب منظور کرائے اور 12 جون تک بلوچستان حکومت کو سوئی معاہدے کی تجدید کرنی تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسی کیا غلطیاں ہوئیں کہ ترقی کا سفر رک گیا، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں۔ پاکستان کی G20 گروپ میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے اور قوم کا اس کا گواہ بننا چاہیے۔ سب کو وداؤٹ اے پولیٹیکل ہو کے ملک کی انٹرسٹ میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، تاکہ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں۔ ہمیں سفر دوبارہ شروع کرنا ہے۔ چیئرمین صاحب، 47ویں معیشت سے واپس 24th پاکستان واز پروجیکٹڈ ٹو بی پارٹ آف G20۔ آپ ایک اپنا میزائلی قوت ہیں، آپ ایک ایٹمی قوت ہیں۔ جس دن آپ نے اکنامکلی ساورن کر لیا، یو ول لیڈ دی اسلامک امہ اللہ کے فضل و کرم سے۔